जय श्री राम। श्री गरुड़ पुराण में भगवान कहते हैं कि 10 दिन का मृतक सूतक होता है। 10 दिन में किसी भी प्राणी के घर में 10 दिन का सूतक माना जाता है। 10 दिन के अंदर कोई धर्म कर्म पाठ पूजा या उस घर का कोई भिक्षा नहीं लेता और 10 दिन तक उस घर का कोई पानी नहीं पीता। तो लोग क्या करते हैं कि 4 दिन में ही अठौला कर देते हैं। भगवान कहते हैं कि 10 दिन के अंदर जो मृतक के घर में खाता है वो कौवे का जन्म पाता है। तो 10 दिन में जब तक सूतक निवारण ना हो जाए तब तक कोई भी पूजा पाठ किसी को, भगवान कहते हैं जो छिपा करके सूतक में देता है या सूतक में छिपा कर लेता है, दोनों ही दोष भागी हैं। इसलिए 10 दिन से पहले किसी के घर का अन्न नहीं खाना चाहिए। जो खाता है भगवान कहते हैं कि वो कौवे का जन्म पाता है। मेरी ब्राह्मणों से बेनती है, ब्राह्मण समाज जो है वह मार्गदर्शन करता है सबका। तो ब्राह्मणों से बेनती है कि चौथे दिन किसी के भोग नहीं पाना चाहिए। अगर कोई आता है तो उसको कहो कि 10 दिन में जो कोई गलत काम करता है, ग्रंथ के मुताबिक नहीं करता, तो दोष भागी होता है। इसलिए हम तो ये काम नहीं करेंगे। अगर ब्राह्मण ये कहना शुरू कर दें तो 10 दिन के अंदर कोई भी भोग नहीं डालेगा, किसी को खाना नहीं खिलाएगा। देखो 6 महीने तक प्राणी मंजे पर पड़ा रहता है, तब तक तो उसकी सेवा करते हैं। और 10 दिन के लिए भी सब्र नहीं कर सकते। चौथे दिन कहते हैं कि कोई किसी के पास टाइम नहीं है। जिस माता पिता ने इतना जीवन इंसान के लिए लगा दिया, उसकी परवरिश में लगा दिया, लेकिन 10 दिन का भी कोई उसका शौक नहीं करता। चौथे दिन ही भोग डाल करके खुद भी पापों के भागी बनते हैं और दूसरों को भी पापों के भागी बनाते हैं। इसलिए 10 दिन में ब्राह्मणों से बेनती है, ब्राह्मण समाज से, कि अगर कोई आता है तो उसको कहो कि मैं पापों का भागी नहीं बनूंगा, क्योंकि जो मृतक के घर खाता है वह अगले जन्म में कौवे का जन्म पाता है। इसलिए 10 दिन के अंदर किसी के घर खाना नहीं चाहिए। जब तक हवन ना हो जाए, घर की शुद्धि ना हो जाए, प्राणी को पितरों में मिलाया ना जाए, तब तक उस घर में कोई भी भिक्षा नहीं देनी चाहिए, खाना नहीं चाहिए। मेरी सबसे बेनती है कि इस बात का सब ध्यान करें। ग्रंथ में श्रीमद् गरुड़ पुराण में जो लिखा है उसको मानना भी चाहिए। जय श्री राम।